यह कहानी है विश्व क्रिकेट के दो लीजेंड खिलाड़ियों की। यह कहानी है क्रिकेट के सबसे रोमांचक मैच की। यह कहानी है क्रिकेट में मान सम्मान और स्वाभिमान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1999 में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक क्रिकेट मैच की। गाइज, यह दौर था जब भारतीय क्रिकेट एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहा था जिस समय मैच फिक्सिंग के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे थे। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैच फिक्सिंग के मामले के चलते लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। अजहरुद्दीन ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत को एक तरफा संभाले हुए थे। ऐसे में उसका बैन हो जाना क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर थी और विरोधी टीमों के लिए यह खबर तो सोने पे सुहागा था। भारतीय टीम के खेमे में अधिकतर नए चेहरे और अनुभवहीन खिलाड़ी थे। ऐसे में बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहा और 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इस दौरान भारतीय टीम का सितारा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का सामना हुआ मैकग्राथ जैसे भूत खिलाड़ी से, जो अपने गेंदबाजी से पूरे विश्व में लोहा मनवाते दिखते थे। तो इस रेस में सचिन तेंदुलकर भी कहां पीछे छूटने वाले थे। सचिन तेंदुलकर के सामने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज पानी भरते नजर आते थे। इस मैच के पहले अगर रिकॉर्डों की सुने तो भारतीय टीम भारत के बाहर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीती थी और यह भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। एडिलेड का वो खूबसूरत मैदान जिसमें दर्शकों का भीड़ खचाखच भरा हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉस होता है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। ऑस्ट्रेलिया अपने पहली पारी पर 441 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करती है, जो भारतीय टीम के लिए एक चुनौती जैसे साबित होती है। जवाब में भारत सचिन के 61 रनों और सौरभ गांगुली के 60 रनों की मदद से 285 रनों के स्कोर पर ही पहुंच पाती है। अब दूसरी पारी पर ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से खेलने उतरी और 239 रनों के स्कोर पर अपनी पारी को घोषित कर दिया और भारत के सामने 396 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। अपनी दूसरी पारी पर भारत खेलने उतरती है और 27 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा देती है। दीवान, लक्ष्मण और द्रविड़ के आउट होने के बाद सारी निगाहें सचिन और गांगुली पर थी। अब क्रीज पर थे भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया भी यह ठान चुकी थी कि सचिन तेंदुलकर को शुरुआत से ही उनके खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाना है। इसी वजह से उन्होंने अपने हुकुम का इक्का ग्लेन मैकग्राथ को गेंदबाजी के लिए बुलाया। अब वो पल था जब क्रिकेट के दो लीजेंड एक दूसरे के आमने सामने थे। मैकग्राथ अपनी गेंदबाजी शुरू करते हैं। सचिन अपनी पारी की 5वीं गेंद खेलने वाले थे और मैकग्राथ गेंद डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैकग्राथ ने बाउंसर गेंद डाली। सचिन झुककर बाउंसर को स्केप करने का प्रयास किया, पर बॉल इतना बाउंस नहीं हुआ और गेंद सीधा जाकर उनके कंधे पर लगा और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी ने जोरदार अपील किया और अंपायर के हाथ खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसकी अपील करते ही अंपायर ने बिना कुछ सोचे अपनी उंगली खड़ी कर दी। सचिन इस लम्हे को देख रहे थे। सचिन ने एक पल के लिए अंपायर को देखा और सीधा पवेलियन के लिए रवाना हो गए। विकेट मिलने के बाद मैकग्राथ मानो आग उगल रहे थे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पिच पर कंगारुओं की तरह उछल रहे थे। यह सब देख सचिन का जहन मानो आग उगल रहा था, पर सचिन बिना कोई जवाब दिए पवेलियन के लिए चले जाते हैं। लेकिन मैकग्राथ भूल चुके थे कि वो वही सचिन है जो शारजाह के रेगिस्तान में छक्कों की बारिश कर दी थी। यह मैच भारत 285 रनों से हार गया और इस सीरीज में भी भारत को निराशा ही मिली। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, पर सचिन इस शर्मनाक मैच को भूल नहीं पाए। आखिर वो दिन आ ही गया जब सचिन ने अपना बदला ले लिया। साल 2000 आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सचिन और मैकग्राथ का एक बार फिर आमना सामना हुआ। सचिन ने इस बार ही मैकग्राथ को अपने आड़े हाथों लिया। शुरुआत से ही मैकग्राथ के ऊपर सचिन ने दबाव बनाना चालू किया। मैकग्राथ वो गेंदबाज थे जो अपने पूरे स्पेल में 1 से 2 ही बाउंड्री खर्च करते थे। आज सचिन के सामने 3 छक्के और 2 चौके एक ही ओवर में खा चुके थे। इस घटना के बाद मैकग्राथ को सचिन से अपना बदला का याद आया 2000 में और साल 1999 में भगवान जैसे खिलाड़ी के सामने किया गया ये दुर्व्यवहार आज मैकग्राथ को एहसास हो गया। तो यह वीडियो थी क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों की श्रेणी पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।